नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। निठारी कांड के दौरान कई ऐसे परिवार वाले हैं, कई ऐसे पीड़ित हैं जिनका ये मानना है कि उन्हें इंसाफ नहीं मिला है। निठारी कांड को लेकर बेशक सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मुनिंदर सिंह पंधेर और सुरेंद्र कोहली को बरी करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को, यानी कि जो अपील दी गई थी, उनको खारिज कर दिया और बरी करने के फैसले को सही ठहराते हुए तमाम अपीलों को खारिज किया। लेकिन कुछ जो पीड़ित परिवार है उनका ये मानना है कि जो उनके परिवारजन खोए थे उस दौरान, यानी कि जो बच्चे उस दौरान खोए थे, उनका अभी तक कुछ भी पता नहीं लगा है। ऐसे में सवाल परिवार वालों के मन में है, पीड़ितों के मन में सवाल है कि उनके बच्चे आखिर उस दौरान कहाँ गायब हुए। उन्हीं में से एक हैं झब्बू लाल, जो सेक्टर 31 में एक कपड़े की प्रेस की दुकान चलाते हैं, जिन्होंने अपनी बच्ची के खो जाने पर कई ऐसे सैक्रिफाइसेस किए, उसके बावजूद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। हालांकि उन्होंने अपने घर को बेच डाला क्योंकि वो कानूनी लड़ाई लड़ना चाहते थे। उन्हें कई ऐसे थ्रेट मिले जिनका उन्होंने डटकर सामना किया। अपने परिवार के साथ रहते थे, परिवार वालों को खुद से दूर भेजा ताकि उन्हें कोई भी मुसीबत ना आए और वो कानूनी लड़ाई लड़ सके। इनका जो पूरा केस है वो कुछ इस तरह है कि उनकी 10 साल की बेटी उसी दौरान लापता हुई थी जब ये निठारी कांड हुआ था। उसके बाद से उन्होंने अपनी बेटी को ढूंढने की पूरी कोशिश की। कोठी के पीछे से बेटी के कपड़े और चप्पल भी इन्हें बरामद हुए थे। भारी संख्या में वहां उन्होंने मानव खोपड़ियां देखी। झब्बू लाल ने बताया कि सुरेंद्र कोहली के खिलाफ केस दर्ज कराने के बाद उन्हें काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन्होंने उस जगह को छोड़ना प्रेफर किया क्योंकि उन्हें काफी ज्यादा थ्रेट मिल रहे थे, क्योंकि वो उसके खिलाफ लड़ाई लड़ना चाह रहे थे। सभी बच्चों को उन्होंने बाहर भेजा, वो उनकी मजबूरी थी, लेकिन उसके बाद से उन्होंने मजबूती से इस केस को लड़ा और इसके बाद कानूनी लड़ाई उन्होंने शुरू की। पीड़ित ने बताया कि बेटी को सुरेंद्र कोहली के जो कोठी है उसके बगल में टेलर की दुकान से कुछ सामान लाने के लिए भेजा था और उसी दौरान उनकी बेटी गायब हो जाती है। वो कहाँ जाती है, कौन ले जाता है, क्या कुछ होता है, कुछ नहीं पता। अगर किसी ने किडनैप किया होता तो फिरौती के लिए कॉल आता, वो भी नहीं आया। बस उनकी बच्ची तब से लापता हो गई। इसके बाद वो 1 साल 7 महीने तक अपनी बेटी को ढूंढते रहे कि कहीं तो उनकी बेटी मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पीड़ित के पास पैसे नहीं थे तो उसने अपना घर बेच दिया और उसके बाद वो किराए के घर में शिफ्ट हो गए। 30 गज का घर था जिसे बेच दिया गया। जब उससे पैसे मिलते हैं तो वो कानूनी लड़ाई लड़ना शुरू करते हैं। इसी दौरान उन्हें सुरेंद्र कोहली के कोठी से एक महिला के लापता होने की जानकारी मिलती है। उसके बाद वो अपने परिवारजन के साथ, कुछ गांव के लोगों के साथ उस कोठी के अंदर कूदते हैं और वहां से उन्हें कुछ ऐसी चीजें बरामद होती है जिससे उनका शक यकीन में बदल जाता है। वहां से उन्हें अपनी बच्ची की चप्पल बरामद होती है और कपड़ा बरामद होता है, जिसके बाद से उन्हें लगता है कि अब उनकी बेटी शायद इस दुनिया में नहीं है और अब वो कभी वापस नहीं लौट पाएगी। इसके बाद उन्होंने बताया कि 2006 में उनकी बेटी लापता हुई थी। सबूत मिले, चप्पल मिले, कपड़ा मिला, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद ज्योति को उन्होंने 1.5 साल तक तलाश किया और कोठी में सबूत मिलने के बाद बेटी को ढूंढने की आस छोड़ दी कि वो शायद अब जीवित नहीं है। भले ही हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा, लेकिन देश में अभी भी वो परिवार हैं, जो पीड़ित परिवार है, उनके मन में कई सवाल है कि आखिर उस दौरान जो गायब हुए थे उनके परिवारजन वो कहाँ हैं, जो बच्चे गायब हुए थे वो कहाँ हैं। सवाल है लेकिन जवाब नहीं है। जो निठारी कांड का दोषी है सुरेंद्र कोहली, वो अभी भी जेल में है। वो इस समय ग्रेटर नोएडा के लक्सर जिला कारागार में बंद है। कोहली को जेल की 3 नंबर बैरक में रखा गया है, जहां वो उम्र कैद की सजा को भुगत रहा है। सुरेंद्र कोहली को निठारी हत्याकांड के एक मामले में अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बाद में उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। फिलहाल वो एक केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है और वो किसी से ज्यादा बातचीत भी नहीं करता है। जो रिपोर्ट के माध्यम से बताया जा रहा है वो यही है कि ज्यादा किसी से वो बातचीत नहीं करता है। आजीवन कारावास की वो सजा काट रहा है, जो कि एक फांसी की सजा थी उसे तब्दील कर दिया गया है। लेकिन अभी भी उन पीड़ितों के मन में सवाल है कि आखिर ये केस अचानक से कहाँ लुप्त हो गया है। जो लोग बच्चे खोए थे उनके बारे में कुछ नहीं पता चल रहा है। उस दौरान कई ऐसे सबूत मिले थे, लेकिन अब जिस फैसले को बरकरार रखा गया है उसके बाद भी कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब कहीं पर भी नहीं। हालांकि क्राइम तक की पूरी टीम निठारी कांड से जुड़े जितने भी अपडेट्स हैं आपको लगातार देते रहेंगे। धन्यवाद।